आइए दोस्तों, सभी को नमस्ते। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास में प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि प्री हिस्ट्री था फिर प्रोटो हिस्ट्री था। तो प्रोटो हिस्ट्री हड़प्पा सभ्यता, और ये हड़प्पा सभ्यता देखिए, इसके टाइम ऑफ ड्यूरेशन में बहुत सारी कन्फ्यूजन था। ठीक है, कोई कहीं से बोल रहा था, लेकिन मेन जो इसका जो माना जाता है वो सबसे प्रमाणित जो माना जाता है 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। ठीक है, तो इसी को आधार मान के चलना है। एक मोटा मोटी मान के चलेंगे तो 2500 बीसी से 1500 बीसी तक था। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता था, ये पूरे विश्व की पहली व्यवस्थित सभ्यता थी। ठीक है, व्यवस्थित यानी कि किस तरह से उसका व्यवस्था था, जो आधुनिक से कैसे इसको जोड़ के देख सकते हैं हम लोग पुराने समय में, कि इतने पुराने समय में भी इतना व्यवस्थित सभ्यता हो सकता है। ठीक है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली व्यवस्थित सभ्यता थी। ठीक है, और ये आदि इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री काल में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, किसी भी चीज़ को जानने के बारे में क्या हो सकता है, या तो उसकी खुदाई करके उसके पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में देखेंगे, वही तो, या फिर कोई लेख होगा, अभिलेख होगा, या फिर साहित्यिक ग्रंथ होगा जहाँ भी इन सारी चीज़ों को लिखा गया हो, पढ़ा गया हो, वहीं से साक्ष्य को मानेंगे। तभी तो हम समझ सकते हैं ना कि क्या था उस समय का, सभ्यता कैसी थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि पुरातात्विक खोज खुदाई के आधार पे तो ये तो पता चल जाता है कि वहाँ का सभ्यता कैसा था। ठीक है, लेकिन उस समय जो भी लेख या अभिलेख लिखा गया, ठीक है, लेख अभिलेख तो जनरली लिखा गया या नहीं पता नहीं, लेकिन जो भी चीज़ लिखा गया वो अब तक पढ़ा ही नहीं गया। ठीक है, क्योंकि चीज़ें लिखी गई चित्र बना के, सिर्फ चित्रात्मक शैली में, यानी कि लिपि कैसे थी, भाव चित्रात्मक थी। यानी कि जैसे मछली का चित्र बना दिया, स्टार बना दिया, टेबल का चित्र बना दिया, तो इसको आदमी पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा कि लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, तो अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया। ठीक है, और जो चित्र मिले थे वो 400 से 500 चित्र लगभग थे। ठीक है, जिसमें चित्रों में था ईंट था, मुहर के रूप में था, मृदभांड था, मनके था यानी कि फूल जैसी आकृति, सेल खड़ी था। इसमें भी सर्वाधिक जो था यू आकार की थी, और मछली का चित्र ज़्यादातर देखने को मिला था। अब इस लेखन पद्धति जो इनकी थी, वो पहले बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं, यानी कि दोनों साइड से लिखा गया। पहले बाएं से शुरू किया गया, इधर जाते जाते फिर इधर से लिखते हुए, और फिर दाएं से फिर बाएं, यानी कि पहले बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं। तो ऐसी शैली को बोलते हैं ब्रुस्टोफेडन शैली। ठीक है, ऐसी शैली का क्या नाम दिया गया, ब्रुस्टोफेडन शैली। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि इसकी जो नदी घाटी सभ्यता, ठीक है, नदी घाटी समानांतर जो चल रही थी, यानी कि सिर्फ इंडिया में ही तो या फिर भारत में ही तो नहीं चल रहा था ना ऐसी सभ्यता, अन्य देशों में भी जो चल रही थी, उन सभ्यता का क्या नाम है उसके बारे में देखते हैं। तो हुआंगहो नदी घाटी, ये चीन की सभ्यता थी जो हुआंगहो नदी के किनारे बसी थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। इसी तरह जो चीन की सभ्यता थी उसे हुआंगहो नदी घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया। फिर दजला फरात घाटी, ये मेसोपोटामिया और सुमेरिया यानी कि इराक, ठीक है, वहाँ पे दजला फरात एक नदी है। ठीक है, तो उस नदी घाटी के नाम पे रखा गया था, ये मेसोपोटामिया सुमेरियन इराक था। ठीक है, अभी जो वर्तमान एरिया इसका देखेंगे वो टिग्रिस और यूरेफ्रेटस नदी, वहाँ पे देखेंगे तो इसका साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, और नील नदी घाटी, ये मिस्र की सभ्यता थी, यानी कि नील नदी कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, तो वो मिस्र की सभ्यता थी। ठीक है, तो इराक की क्या बोले, दजला फरात, नील नदी का मिस्र की सभ्यता। और इन सभी सभ्यताओं में भी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों का खोजने का कार्य जो वो कैसे हुआ। ठीक है,
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसका जिम्मा है खोज करने का कार्य। ठीक है, तो इस सर्वेक्षण विभाग का जो सर्वप्रथम जो पहला महानिदेशक बनाया गया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था, और इन्होंने ही इस विभाग को बनाया था। ठीक है, इसमें जो महानिदेशक जो उस समय जॉन मार्शल था, जिसके अंडर में काम कर रहे थे लोग दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, और भी लोग थे। जो सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, जबकि राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में डिटेल में। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता था, उनके नामांकन में क्या मतभेद रहा है लोगों में। ठीक है, तो इसमें पहला देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये पहला नाम दिया गया था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्योंकि देखिए क्यों नाम दिया गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में खोज हुआ 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, तो इसी आधार पे हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो फिर नाम दिया गया कि अब ये चूँकि खोजते खोजते पता चला कि पूरा ये सिंधु नदी घाटी है, उसके चारों तरफ फैली हुई है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता नाम दे दिया गया। ठीक है, फिर आगे चल के कोई आता है तो सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया जाएगा। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता यानी कि सिंधु और सरस्वती दोनों नदी के बीच में था, इसीलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता। मतलब जैसे जैसे खोज होता गया वैसे वैसे नामांकन में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो 1947 तक लगभग यानी कि आज़ादी के समय तक 40 बस्तियों की लगभग खोज हो चुकी थी। वर्तमान में तो 1500 से ज़्यादा ही बस्ती खोजा गया। ठीक है, उसके बाद फिर से सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, कुछ लोग बोले कि नहीं ये पूरी की पूरी जो मुख्य नदी है सिंधु नदी, तो उसी की घाटी में ये सभ्यता फैली हुई है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया जा रहा है। उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे कि कांस्य युगीन सभ्यता था, यानी कि तांबा टीन को मिला के जो कांसा बनाया गया। ठीक है, तो जो कांसा का प्रयोग किया गया इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता का नाम देंगे। उसके बाद प्रथम नगरीय क्रांति यानी कि ऐसा नगर सुव्यवस्थित नगर जो देखा गया, तो इस आधार पर प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा भी दी गई, यानी कि नगरों का उदय। ठीक है, कोई भी चीज़ डायरेक्ट तो नगर नहीं बन जाएगा, पहले गांव बनेगा, पहले बस्ती फिर गांव फिर शहर, तो इस तरह से नगरों का उदय। इसके कालक्रम में देखेंगे तो कालक्रम अभी शुरुआत में ही जैसे बताए हैं कि सबसे पहले इसका 3500 BC से 2600 BC एक मोटा मोटी मान लिया गया। ठीक है, उसके बाद इनका जो परिपक्व अवस्था पहुंचा वो 2600 BC से 1900 BC तक, और इसका जो जबकि उत्तर हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम ऑफ पीरियड रखा गया 1900 BC से 1300 BC। अब इन्हीं सारी चीज़ों का मोटा मोटी एवरेज निकाल के जो कार्बन डेटिंग जो सबसे प्रचलित या प्रमाणित था उसको 2350 BC से 1750 BC के बीच में रखा गया। ठीक है, अब देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे, यानी कि उनके अवशेष के आधार पर। तो एक होता है प्रोटोस्टोलाइड, फिर भूमध्य सागरीय, मंगोलॉइड, अल्पाइन। तो प्रोटोस्टोलाइड उनको बोला गया जो सिंधु क्षेत्र में आए, जो प्रथम जाति थे उनको प्रोटोस्टोलाइड बोला। भूमध्य सागरीय उनको बोला गया यानी कि मेडिटेरियन, जो दक्षिण भारत का निर्माता। ठीक है, यही लोग दक्षिण भारत में आके बसे इसीलिए मेडिटेरियन या फिर भूमध्य सागरीय। मंगोलॉइड उनको बोला गया जो हिमालयी क्षेत्र में उप हिमालयी क्षेत्र में रहते थे उनके। अल्पाइन उनके लिए जो मध्य गंगा और निम्न गंगा के बीच में जो रहते थे उनको अल्पाइन कहा गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा का उदय। हड़प्पा का उदय के बारे में क्या मत रखा गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।